स्तुति हो पिता, धन्यवाद 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 कि महिमा 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 महिमा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति 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 हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। महिमा 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 महिमा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। स्तुति हो पिता, स्तुति हो, स्तुति हो। जरा सा माइक नहीं रहने के चलते थोड़ा सा दिक्कत होता है। मैं वायर को एक्सटेंशन करके अपने यहाँ डाल रहा हूँ ताकि आपको वॉइस क्लियर मिले। तो सबों को जय मसीह। आज बेहद उत्साह और इंटरेस्टिंग विषय पर मैं इस वीडियो को बनाने वाला हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर सुनिएगा और अंत तक इसे सुनिए ताकि आपका बाइबल का ज्ञान और कलीसिया में पास्टर क्या सिखाते हैं इस बात का एहसास हो जाए, ताकि आप जानें कि क्या क्या चर्च में आजकल पास्टर लोग सिखाते हैं। मेरा विषय है क्या चर्च जाने से या संडे संडे चर्च जाने से आशीष मिलती है, ऐसा प्रचार होता है। प्रायः 90% जो चर्चेज हैं उसमें पास्टर सिखाते हैं कि संडे संडे चर्च आओ और तुमको आशीष मिलेगा। देखो, हम जब साइकिल में चलते थे तो आज मेरे पास बाइक आ गई। जब हम बाइक में चलते थे तो मेरे पास कार आ गई। मेरे पास एक कोठरी का मकान था और आज मेरे पास बड़ी फ्लैट है, बड़े मकान है, आलीशान मकान है। क्योंकि मैं संडे संडे चर्च आता हूँ। ये सब पास्टर लोग सिखाते हैं और लोगों को भी गवाही देने के लिए बोलते हैं कि गवाही दो कि मैं संडे संडे चर्च आता हूँ इसलिए ऐसा हुआ है। तो वास्तव में क्या ऐसा प्रचार कभी यीशु ने किया था या उनके चेलों ने कभी प्रचार किया कि आप मेरे साथ आओ तो आपको आशीष मिलेगा, या आपके लिए धन संपत्ति, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मिलेगा? आइए हम देखते हैं पतरस इस बात को कैसे बोलता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 27 वचन में हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 27वें वचन में लिखा है, पतरस इस बात को बोल रहा है कि इस पर पतरस ने उससे कहा, किससे कहा? यीशु से कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? पतरस का ये सवाल था। बात कहाँ से हो रही है? बात जो एक धनी व्यक्ति था उसके संदर्भ में या धनवानों के संबंध में ये संदर्भ है कि एक धनी युवक था, वो यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? वो अनंत जीवन के संबंध में ये बात बोल रहा था। वो अपने आप को सोच रहा था कि मैं सब कुछ तो करता हूं,
और सब चीज़, सब आज्ञा मानता हूँ, सब जो जो संडे चर्च हो चाहे वचन सुनता हूँ, सब चीज़ व्यवस्था का पालन करता हूँ, ये सब यीशु को बता रहा है। और वो कहता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं। वो सोच रहा था कि वो जरूर जाएगा, स्वर्ग जरूर पहुंच पाएगा, अपनी बात पर ये सोच रहा है। लेकिन वो धनी व्यक्ति था। आपको याद दिला दूं कि वो व्यक्ति जब बोला कि सब कुछ बेचकर चला जाओ, बेचकर कंगालों को दे देना, अपना धन संपत्ति, तुम्हें एक कमी है, अपना धन संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देना, तब क्या हुआ? परंतु वह, इसमें लिखा है 22वें वचन में, परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि बहुत धनी था। ये धनी व्यक्ति के संबंध में था, ये धनी युवक के संबंध में था। वो चाह रहा था मेरे पास सब कुछ है, मैं तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं, कहने दूसरे शब्दों में कहना है कि परमेश्वर का व्यवस्था पूरा करता हूँ, परमेश्वर के अनुसार चलता हूँ, इसलिए परमेश्वर की जो आज्ञा दी गई है उसके अनुसार चलता हूँ। लेकिन वास्तव में वो नहीं जानता था कि वो व्यक्ति धनवान होने के कारण वो नहीं जानता था कि धन उसको स्वर्ग नहीं ले जा सकता है। और यही हुआ, वो निराश होकर क्या हुआ, वापस चला गया। तो मेरा सवाल है, क्या संडे संडे वर्शिप, संडे संडे आराधना में शामिल होना, चर्च में संगति करना, क्या इससे आशीष मिलेगी? यहाँ पर लिखा है कि इससे निराश होकर वो चला गया। इसीलिए ये बात आई थी। और पतरस भी ये सवाल पूछ दिया मसीह यीशु को कि मुझे क्या मिलेगा, हम तो सब कुछ छोड़कर आए हैं। अब बताइए यीशु ने क्या उत्तर दिया? आगे हम पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। तो अनंत जीवन के लिए कौन? जो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए हैं। लेकिन आज क्या? आज चर्च आने से ऐसा कहीं बात नहीं लिखी है। बात लिखी है आशीष की। यहाँ आशीष का बात नहीं हो रही है। इसलिए धनवान का ये साफ जाहिर है कि उसका स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। तो जब पतरस को ये जवाब दिया, तब आप सोच सकते हैं कि हम और आप जब चर्च जाते हैं तो पास्टर सिखाते हैं संडे संडे चर्च आओ, तो क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। आशीष के संदर्भ में धन संपत्ति, ऐशो आराम का चीज़, सुख विलास का चीज़, यही तो लोग कहते हैं, ताकि आप क्या करो? दशमांश दोगे, क्या करो? दान दोगे, क्या करोगे? पास्टर का सपोर्ट करोगे, और प्रार्थना के नाम पर और आशीष के नाम पर आपसे पैसा वसूला जाएगा।
कि आपको आशीष मिला है तो आपको इतना पैसा देना होगा, प्रभु के लिए देना होगा, ये कहते हैं। लेकिन उनकी मनसा इस प्रकार से है, उसको आपको और मुझको जांचना बहुत ही आवश्यकता है। अगर आप नहीं जांच रहे हैं तो आप बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि वहाँ आशीष की बात कभी भी नहीं की जाती है। किसी ने नहीं कहा, पूरे बाइबल में आशीष किसी ने, यहाँ तक कि आपका सुलेमान ने इतना धनी था, क्या उसने कभी मांगी आशीष? क्या मुझे धन संपत्ति चाहिए? उसने सिर्फ बुद्धि का मांग किया था कि जो आपकी प्रजा है उसको मैं चला सकूं। लेकिन उसको परमेश्वर ने क्या कहा, तूने धन संपत्ति नहीं मांगा, इसलिए मैं ये सब कुछ तुम्हें देता हूँ। और उसको सब कुछ मिला, बल्कि बढ़कर मिला। और उससे पहले ना बाद में वैसा राजा कोई भी नहीं हुआ। आपको एक बात और जाननी चाहिए कि मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 9वें वचन में क्या लिखा है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 9वें वचन में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, 9वें वचन में उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। कौन बोल रहा है? जब परीक्षा के समय यीशु को जब ले गया था परीक्षा के लिए, तब इब्लीस सारे जगत को वो दिखाया, सारे वैभव को दिखाता है और कहता है, यदि तू गिरकर मुझे करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तो आप सोचिए, यदि ये चीज़ आपको सिखाया जाता है, यदि कलीसिया को ये चीज़ सिखाया जाता है पास्टरों के द्वारा, लीडर्स के द्वारा, एवेंजलिस्ट के द्वारा, बिशप के द्वारा, जो भी हो, अगर ऐसा सिखाया जाता है तो ये तो सीधी बात ये पहुंच रही है कि ये इब्लीस शैतान का ही काम है। तो शैतान ही तो चाहता है कि ये सब उसके अधिकार में है, ये सब उसको दे सकता है। अब देखिए, लूका का 4 अध्याय में ही लिखा हुआ है, उसका 5वां और 6वां वचन हम लोग पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5वां और 6वां वचन। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 5 और 6 लिखा है, तब शैतान, किसको? यीशु को। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, पल भर में सारे राज्य दिखाए। और क्या बोलता है? और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। तो शैतान तो ये मौका देखता है और ये सारा वैभव दिखा रहा है कि अगर मेरे पैरों पर गिर कर प्रणाम करे। आगे लिखा है, उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। ये जो आशीष की बात हो रही है, सीधे शब्दों में धन संपत्ति की बात हो रही, कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला जितना है, ये सब की बात हो रही है। ये शैतान जो है उसको परीक्षा कर रहा है जब यीशु मसीह को। और यही चीज़ आज पास्टर सिखाते हैं कि यहाँ आओगे तो सब कुछ मिलेगा, कार, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, सब। तो अगर इसकी बात हम अगर करते हैं
तो यहाँ तक धन संपत्ति की बात, आशीष की बात हो रही है। चीज़ सब कुछ उसके अधिकार में है, इब्लिस के अधिकार में, शैतान के अधिकार में है। अगर वो कहता है और कहता है जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ, जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ, यानी आप चाहिएगा तो शैतान दे देगा, और आप चाहेंगे, क्योंकि ऐसा संडे चर्च जाना और वहाँ आराधना करना, वर्शिप करना, अगर आप इंतज़ार करते हैं कि मुझे धन संपत्ति मिलेगा, तो बिल्कुल गलत है। किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया। और शैतान क्या बोलता है आगे 7वां वचन में, इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो यह सब तेरा हो जाएगा। अगर हम बाइबल के बाहर हम प्रचार करते हैं, बाइबल के बाहर सिखाते हैं, तो वो शैतान का है। और शैतान सीधे कहता है कि मेरे पैरों पर गिरकर प्रणाम करे तो मैं ये सारे धन संपत्ति या वैभव जिसको चाहता हूँ उसको दे देता हूँ। आप चाहते हैं तो उसे ले सकते हैं। इसलिए तो ऐसा प्रचार ना यीशु मसीह ने किया और ना उनके चेलों ने किया। तो आज क्यों पास्टर सिखाते हैं कि संडे संडे चर्च आओ, लीडर सिखाते हैं कि हर सप्ताह आओ तो आपको आशीष मिलेगी। वहाँ के लोग सिखाते हैं, चर्च के लीडर सिखाते हैं, पास्टर सिखाते हैं, एवेंजलिस्ट सिखाते हैं, बिशप सिखाते हैं, जो भी हो सो कॉल्ड सब सिखाते हैं। कहते हैं कि चर्च नहीं आते हो इसलिए आशीष नहीं मिलती है। तो यहाँ तो शैतान भी बोलता है कि मेरे यहाँ गिरो तो मैं सब कुछ दे दूंगा। तो आप ऐसा करोगे? यदि आप यीशु मसीह के चेले हो, यदि आप यीशु मसीह का वचन को लेकर चल रहे हो, तो आप ऐसा प्रचार कतई नहीं सुनेंगे। ये सब लूसीफर का काम है और लूसीफर ही ये काम करवाता है। तो ऐसी शिक्षा से हम सबको बचना चाहिए। ऐसे चर्चों में चल रहा है और चर्चों में चलने के चलते सब लोग क्या करते हैं कि देखो हमको आशीष मिलेगा। रोज़ संडे संडे गवाही देते हैं, रोज़ गवाही देते हैं। तो आपको समझना होगा क्या वास्तव में वचन में ऐसा है कि चर्च आने से आशीष मिलेगी। यदि आप विश्वासी हैं तो ऑलरेडी आपको आशीष मिल चुकी है। कौन सी आशीष? उद्धार का आशीष और क्षमा की आशीष। इसलिए आपको ये परखना है कि आप ऐसी बातों का आप खंडन करें, नहीं तो बुरे फंसेंगे आप। क्योंकि याकूब भी लिखता है, और उसका 4 अध्याय अगर पहला वचन में हम लोग देखेंगे तो कहता है तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? और आज हम क्या करते हैं? उसी के लिए तो दिन रात लगे रहते हैं, कमाते हैं, उसी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु की बात को इग्नोर करते हैं, प्रभु के वचन को इग्नोर करते हैं। और हम आशीष जहाँ बात होती है वहाँ हम लगे रहते हैं कि वहाँ चलो वहाँ आशीष मिलेगा। तो टाटा बिरला अंबानी जो इतने धनी हैं, क्या आप उसको आशीष की बात नहीं कहेंगे? तब तो उन्हें भी आशीष मिला है, तो वो कहाँ रहे? तो आप उससे अधिक धनवान है क्या? इसलिए मेरे भाइयों, अगर यीशु के पीछे चलना है तो उसका क्रूस उठाना है, तकलीफ का जीवन जीना होगा, सच्चाई को जानना होगा और सच्चाई को बताना है, उसको चेतावनी देना है कि ऐसी शिक्षा नहीं मिली। इसलिए आपको बहुत ही संभल कर रहना होगा।
इन बातों को आप जानिए। ऐसा कहीं भी यीशु ने नहीं दिया, उनके चेलों ने नहीं दिया, न पतरस ने, न यूहन्ना ने, न स्तिफान ने, न पौलुस ने। कोई भी चेले, 12 चेले, 3000, 5000, कोई भी ऐसा आशीष की बात नहीं की है। इसलिए ये बाइबल से बाहर है। तो इन बातों को आपको जानना जरूरी है। यदि आप वचन से बाहर या बाइबल से बाहर की बात करते हैं तो वास्तव में लूसीफर की बात है। तो कहीं वचन के द्वारा, उनके द्वारा कहीं आप फंस ना जाएं। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, आप इन बातों का ध्यान दें और लोगों को सिखाएं कि ऐसी बात नहीं है। क्योंकि यीशु कहता है कि तुम सब जाओ और लोगों को चेला बनाओ। तो सब जाओ वो कहते हैं और पास्टर लोग सिखाते हैं चर्च आओ। ऐसा है। इसलिए हम सबको कितना चौकस रहना होगा, कितना सतर्क रहना होगा। आप सबको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, वचन को आप पढ़िए और गौर करिए, क्या वास्तव में ऐसा है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अच्छा लगे लाइक करिएगा और साथ ही साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह।